तो राम राज्य की परिकल्पना इसी की है कि जैसे प्रभु राम ने अपने राज्य को चलाया था, किस तरीके से जनता के कल्याण के लिए, जनता के सुख के लिए, उनकी खुशी के लिए राम ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। राम राज्य वो है। तो उसी राम राज्य की परिकल्पना इस अयोध्या से करने की कोशिश की जा रही है। दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय का सिद्धांत दिया। बीजेपी खासकर चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में, अंत्योदय के सिद्धांत पर चल रही है कि हर आखिरी व्यक्ति तक उस खुशहाली की एक मुस्कान उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। तो आप उसको अध्यात्म से जोड़िए, जन कल्याण से जोड़िए, लोक कल्याण से जोड़िए, आप कहीं से जोड़िए, लेकिन उस स्वरूप को लाने की कोशिश की जा रही है और अयोध्या उसका प्रतीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं अयोध्या केवल प्रभु राम की जन्मस्थली नहीं है, अयोध्या हमारी अस्मिता की, अयोध्या हमारे नैतिक मूल्यों की, अयोध्या हमारी सांस्कृतिक आध्यात्मिक धरोहरों का प्रतीक है और इस प्रतीक को संजोने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, अब से कुछ देर पहले हम दया शंकर सिंह को सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा गया कि आज कैबिनेट की बैठक में जलमार्ग प्राधिकरण का गठन होगा और इस प्रस्ताव को पास किया जाएगा। तो अगर ये गठन होता है जलमार्ग प्राधिकरण का, इससे प्रदेश और अयोध्या का कितना विकास? देखिए, आप सोच के देखिए, जब आप अगर किताबों में पढ़ते हैं तो आप बंदरगाहों का जिक्र आता है, नदियों का जिक्र आता है, वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए आप सोचिए बड़ा व्यवसायिक केंद्र हुआ करता था कानपुर में गंगा के जरिए आप बंगाल से लेकर के जो है आपका जो है ये पूरा मतलब गंगोत्री से गंगा जब निकलती है तो उससे आप गंगा सागर तक ये पूरा वाटर चैनल था। वाटर चैनल के जरिए, वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए अंग्रेजों ने कानपुर को औद्योगिक राजधानी इसलिए बनाया था क्योंकि गंगा के जरिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान था। मैं आपको कुछ तस्वीरें अब दिखाने जा रहा हूं, चूंकि इसके बारे में हम बात करेंगे संभवतः पूरी कैबिनेट आने जा रही है। खैर, हलचल शुरू हो गई भी, आपके पास वो भी तस्वीरें दिखाऊंगा। तो एक वाटर चैनल बनाने की बात दोबारा जो सरकार कर रही है, नदियों को पुनर्जीवित किए बगैर, क्योंकि योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार सीधे तौर पर जो है नदियों को पुनर्जीवित करने की योजना पर काम कर रही है। केवल गंगा ही नहीं है, निर्मल गंगा, अविरल गंगा सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि अगर नमामि गंगे के जरिए गंगा को तो पुनर्जीवित किया ही जा रहा, लेकिन गंगा के जरिए जो भी नदियां हैं, वो फिर यमुना हो, आपकी ताप्ती हो, घाघरा हो, सरयू हो, गंडक हो, कोसी हो, कोई भी नदी हो, हर एक नदी को पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा और उसको आध्यात्मिकता के साथ जोड़ा गया। पश्चिम से लेकर पूर्व तक आपने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। क्यों? ताकि आप बिजनौर से जब आप चलोगे, आप पूर्वांचल तक जाओगे तो उस गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए आप गंगा की संस्कृति, गंगा की उन्नति खींचेंगे। तो दरअसल नदियां हमारे यहाँ केवल जल स्रोत नहीं रही, नदियों के जरिए संस्कृति के स्रोत भी बने। आप जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई, नदियों के किनारे विकसित हुई, लेकिन आज नदियां लगातार विलुप्त होती जा रही हैं। उसके पीछे की वजह है अत्यधिक दोहन करना उसका। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की उन तमाम नदियों को पुनर्जीवित करने की एक बड़ी योजना तैयार है और उसमें जो वाटर ये जो एक संजीवनी हो सकता, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप सोचिए, अभी सरयू में गुप्तार घाट तक एक शिप जाता है, वो जमीन में गड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें गहराई नहीं है, वहां पर अविरलता नहीं है। तो जब आप वाटर ट्रांसपोर्ट को डेवलप तब कर पाओगे ना, जब आपको जो है वहां पर नदियों को अविरल बना दोगे। गंगा में क्या हुआ? आपने किसी ने कल्पना किया था कभी कि बनारस से लेकर के आप हल्दिया तक या फिर आप उससे चले डिब्रूगढ़ तक, आप उसके आगे चले जाइए आसाम तक, उसके और आगे चले जाइए बांग्लादेश तक, क्या कभी वाटर ट्रांसपोर्ट चल सकता था? लेकिन आज वहां पर आज शिप चल रहे हैं ना, वहां पर वो शिप इसलिए चल पाए क्योंकि नदियों को पुनर्जीवित किया गया है, नदियों के उस चैनल को दुरुस्त किया गया है, नदियों की अविरलता को बरकरार किया गया, तब जाकर वहां पर बड़े बड़े शिप चल पा रहे हैं। तो अगर सरयू का एक नया चैनल खोलने की बात की जा रही है और इंटरनेशनल आप सर्किट डेवलप कर रहे हो, वाटर सर्किट, वाटर ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने की बात कर रहे हो, इसको लेकर आज एक प्राधिकरण का ऐलान होने वाला है कैबिनेट की बैठक में। उस प्राधिकरण के जरिए तमाम नदियों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़कर, जैसे सरयू बनारस में जाकर के एक जगह पर है, वहां पर जाकर के सरयू मिलती है गंगा से, यानी सरयू का चैनल अगर गंगा से जोड़ दिया जाएगा, गंगा का चैनल अगर दूसरी नदियों के साथ जोड़ दिया जाएगा। ठीक है ब्रजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो